नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अमेजिंग लाइफ। आज हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन की, एक ऐसी पावर जो आपकी लाइफ बदल सकती है। और इसके लिए हम सीखेंगे वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर ब्रायन ट्रेसी से। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी लाइफ में कई बार मुश्किलों का सामना किया, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू वो हर बार उन पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि ये सेल्फ डिसिप्लिन और मेहनत का नतीजा होता है। आज हम उनके 3 इंपॉर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन टिप्स के बारे में जानेंगे जो आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे। ये टिप्स आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं और आपको एक सक्सेसफुल और खुश इंसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ब्रायन ट्रेसी के ये 3 खास टिप्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी का पहला टिप है टू बिकम अ हाई अचीवर, प्लान योर टास्क्स एंड कीप लर्निंग एवरी डे। ये 2 चीजें आपकी सफलता की कुंजी हैं। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। सपने देखना पहला कदम है, लेकिन असली काम तब शुरू होता है जब आप उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको एक प्लान की जरूरत होती है, एक सही दिशा की जरूरत होती है। बिना योजना के आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, और ये दिशा आपको प्लानिंग से मिलती है। प्लानिंग आपको एक रोड मैप देती है जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी हमें द 7 स्टेप मेथड यूज करने की सलाह देते हैं अपने टास्क्स को प्लान करने के लिए। ये मेथड बहुत ही प्रभावी है और इसे अपनाकर आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये मेथड आपको अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, जिससे वो आपको आसान लगते हैं और आप उन्हें अचीव करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। छोटे स्टेप्स लेने से आप अपने बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस मेथड का पहला स्टेप है अपना गोल क्लियरली डिफाइन करना। आपको अपने गोल को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप अपने प्रयासों को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। दूसरा स्टेप है अपने गोल को अचीव करने के लिए डेडलाइन सेट करना। डेडलाइन सेट करने से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अर्जेंसी महसूस होती है। बिना डेडलाइन के आपके गोल्स सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। डेडलाइन आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा स्टेप है अपने गोल से रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा करना। जानकारी इकट्ठा करने से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्टेप्स का पता चलता है, चाहे वो बुक्स पढ़कर हो, इंटरनेट से हो, या फिर किसी एक्सपर्ट से बात करके। नॉलेज इज पावर। जितनी अधिक जानकारी आपके पास होगी, उतनी ही आसानी से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा स्टेप है अपने गोल को अचीव करने के लिए एक लिस्ट बनाना कि आपको क्या करना होगा। लिस्ट बनाने से आपको अपने टास्क्स को ऑर्गेनाइज रखने में मदद मिलती है। पांचवा स्टेप है अपनी लिस्ट को प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइजेशन से आपको पता चलता है कि कौन से टास्क्स सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पहले करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स को पहले रखें। इससे आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं। छठा स्टेप है तुरंत एक्शन लेना। प्लानिंग करने के बाद उस पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। बिना एक्शन के आपकी प्लानिंग बेकार हो जाती है। प्लानिंग करने के बाद उस पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। एक्शन लेने से ही आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। और आखिर में 7वां स्टेप है हर रोज अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाना। कंसिस्टेंसी इज की। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने से ही आप अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। हर रोज छोटे छोटे एफर्ट्स लगाकर ही आप बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। हर रोज छोटे छोटे एफर्ट्स लगाकर ही आप बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। निरंतरता और धैर्य से ही आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का एटलीस्ट 3% सेल्फ इंप्रूवमेंट और लर्निंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न देगा।
सेल्फ इंप्रूवमेंट में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बुक्स खरीद सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं। सीखने के कई जरिए हैं और आपको इनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। सीखने के कई जरिए हैं। आप अपने समय और रिसोर्सेज का सही उपयोग करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी सक्सेस से सीखें, उनकी मिस्टेक्स से सीखें, उनकी सक्सेस से सीखें, उनकी मिस्टेक्स से सीखें। इससे आपको अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। याद रखिए दोस्तों, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आप सीखते रहेंगे, आप ग्रो करते रहेंगे। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। जब तक आप सीखते रहेंगे, आप ग्रो करते रहेंगे। लर्निंग और ग्रोथ एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हमेशा सीखते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रायन ट्रेसी के दूसरे इंपॉर्टेंट टिप की। हैप्पीनेस इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये तो एक जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जो हमें जीवन के हर मोड़ पर कुछ नया सिखाती है। और ये जर्नी शुरू होती है सेल्फ डिसिप्लिन से, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, और जब आप अपने गोल्स अचीव करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये सेटिस्फैक्शन ही असली खुशी है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि खुशी के 5 इंग्रेडिएंट्स हैं: फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हेल्थ एंड एनर्जी, रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल वर्क और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये पांचों मिलकर हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए फाइनेंशियली सिक्योर हैं। इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य के लिए भी सुरक्षित हैं। आपको पैसे की टेंशन नहीं है। आप अपनी फैमिली की अच्छी केयर कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। और ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप सेल्फ डिसिप्लिन से ही अचीव कर सकते हैं। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके, बजट बनाकर, इन्वेस्ट करके, अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करके, सही जगह पर निवेश करके और अपने भविष्य के लिए प्लानिंग करके। हेल्थ इज वेल्थ, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम इसके लिए डिसिप्लिन्ड हैं? क्या हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? लेकिन क्या हम इसके लिए डिसिप्लिन्ड हैं? क्या हम हेल्थी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं? क्या हम अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हैं? क्या हम हेल्थी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं? अगर नहीं तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना हेल्थ के आप खुश नहीं रह सकते। अगर नहीं तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना हेल्थ के आप खुश नहीं रह सकते। एक स्वस्थ शरीर और मन ही आपको जीवन की असली खुशियों का अनुभव करा सकता है, क्योंकि बिना हेल्थ के आप खुश नहीं रह सकते। एक स्वस्थ शरीर और मन ही आपको जीवन की असली खुशियों का अनुभव करा सकता है। रिलेशनशिप्स भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे परिवार, हमारे दोस्तों, हमारे साथी, ये सब हमारी लाइफ को खुशियों से भर देते हैं। हमारे परिवार, हमारे दोस्तों, हमारे साथी, ये सब हमारी लाइफ को खुशियों से भर देते हैं। लेकिन रिलेशनशिप्स को भी टाइम और एफर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको उनमें टाइम इन्वेस्ट करना होगा, अपने प्यार और केयर का इजहार करना होगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको उनमें टाइम इन्वेस्ट करना होगा, अपने प्यार और केयर का इजहार करना होगा। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, उनकी भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। मीनिंगफुल वर्क का मतलब है कि ऐसा काम जो आपको पसंद हो, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको लगे कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा काम जो आपको संतुष्टि दे और आपके जीवन को एक उद्देश्य दे। अगर आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपको खुशी नहीं मिलती तो आप कभी भी ट्रूली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। और आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये खुशी का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल को पहचानें और उसे अचीव करने की कोशिश करें। ये वो अवस्था है जब आप अपने जीवन के हर पहलू में संतुष्टि महसूस करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल को पहचानें और उसे अचीव करने की कोशिश करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी क्या खासियत है, और फिर उसके लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। आप
आपको ये पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी क्या खासियत है, और फिर उसके लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। यही सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब है और यही खुशी का असली राज है। चैप्टर 3। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी का तीसरा और आखिरी टिप है, यू कैन प्रैक्टिस टेकिंग एक्शन डिस्पाइट फियर बाय यूजिंग द डिजास्टर रिपोर्ट। यह टेक्निक आपको अपने डर को समझने और उस पर काबू पाने में मदद करेगी। डर ये एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें अपने ड्रीम्स को परस्यू करने से रोकती है। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डर को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। आप डिजास्टर रिपोर्ट टेक्निक यूज करके अपने डर को पर विजय पा सकते हैं। यह टेक्निक आपको सिस्टमैटिकली अपने डर का सामना करने का तरीका सिखाती है। इस टेक्निक का पहला स्टेप है अपने फियर्स को लिखना। एक पेपर लीजिए और उस पर अपने सारे फियर्स लिख डालिए। जब आप अपने फियर्स को लिख लेते हैं तो वो आपको कम डरावने लगते हैं। लिखने से आपको क्लैरिटी मिलती है और आप अपने डर को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। दूसरा स्टेप है वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचना। सोचिए कि अगर आपका सबसे बड़ा डर सच हो जाए तो क्या होगा? क्या आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी? ज्यादातर केसेस में आपको पता चलेगा कि सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। यह स्टेप आपको मेंटली प्रिपेयर करता है और आपको अपने डर का सामना करने के लिए तैयार करता है। तीसरा स्टेप है सॉल्यूशंस ढूंढना। एक बार जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोच लेते हैं तो अब सॉल्यूशंस ढूंढने का टाइम है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं। यह स्टेप आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करता है जिससे आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। और आखिरी स्टेप है एक्शन लेना। सॉल्यूशंस ढूंढने के बाद उन पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो सॉल्यूशंस का कोई मतलब नहीं है। एक्शन लेने से ही आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, डर सिर्फ एक इल्यूजन है। ये हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक ख्याल है। अगर हम अपने डर का सामना करेंगे तो वो अपने आप चला जाएगा। तो आज से ही डिसाइड कीजिए कि आप अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आप अपने डर का सामना करेंगे और अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे। यह टेक्निक आपको एक कॉन्फिडेंट और फियरलेस व्यक्ति बनने में मदद करेगी। उतरो दोस्तों, ये थे ब्रायन ट्रेसी के 3 इंपॉर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन टिप्स। मुझे उम्मीद है कि आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और एक सक्सेसफुल और खुश लाइफ जिएंगे। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको हर रोज कोशिश करनी होगी, अपने आप को पुश करना होगा। लेकिन जब आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी मेहनत के काबिल थी। तो आज से ही शुरू कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए और देखिए कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।